आज के टाइम में दो तरह के देश युद्धों में भाग लेते हैं। एक वो देश जिनको अपनी इकोनॉमी या ट्रेड पर खतरा नजर आता है, या दूसरे वो लोग जिनको छाती पर बम बांध कर बदतरीकों से मिलना होता है। और इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट में आप ये बात अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा देश छाती पे बम बांधने के लिए लड़ता फिर रहा है और कौन सा देश जो है वो अपनी इकोनॉमी के लिए लड़ रहा है। इजराइल पे अब तक बहुत से देश प्रेशर बना चुके हैं कि वो गाजा सिटी में ना घुसे, लेकिन इजराइल किसी की परवाह किए बिना नॉर्थ गाजा में घुसा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कभी कहते हैं कि वो नॉर्थ गाजा पर कब्जा कर लेंगे, और जब प्रेशर पड़ता है तब बोल देते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो अब बात समझ नहीं आ रही है कि इजराइल चाहता क्या है। देखो, ये बात तो सबको पता है कि सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज जो वो इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहती हैं, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि युद्ध में इजराइल को हराना असंभव है अरब कंट्रीज के लिए। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां इजराइल को चोट की जा सकती है अरब कंट्रीज के द्वारा, और वो है सुएज कनाल। सुएज नहर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए अब तक 2 डायरेक्ट युद्ध हो चुके हैं, और इनडायरेक्ट युद्धों की तो गिनती नहीं की जा सकती है। यूरोप को भारत और चीन से ट्रेड करने के लिए एक लंबा रास्ता लेना पड़ता था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से होकर जाता है, लेकिन वो रास्ता 19,800 किलोमीटर पड़ता है, जबकि सुएज नहर से यूरोप और भारत की दूरी 11,600 किलोमीटर है। मतलब 7,000 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है दोनों में। इसलिए सुएज कनाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ भारत और चीन और यूरोप के लिए, बल्कि ग्लोबल ट्रेड का 12% जो होता है वो सुएज कनाल से होकर जाता है। एवरेज 52 शिप्स पास होती हैं सुएज नहर से एक दिन में। लेकिन मिस्र का इस पर कंट्रोल होना इजराइल के लिए कहीं से भी सही नहीं है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर 1956 में इजराइल के जहाजों को इस नहर से जाने से रोक चुके हैं, जिसके बाद इजराइल और इजिप्ट में युद्ध हुआ था, और यूनाइटेड नेशन ने बीच बचाव कराते हुए दोनों में संधि करवाई थी और इजराइल को इस रास्ते से जाने की परमिशन दिलवा दी थी। लेकिन इजराइल को ये खतरा हमेशा रहता है कि कभी भी ये रास्ता इजराइल के लिए बंद किया जा सकता है। इसलिए इजराइल ने 1960 से ही सुएज नहर का अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया, और इसके अल्टरनेटिव में 1960 में इजराइल ने एक प्रोजेक्ट निकाला जो था बेन गुरियन कनाल। बेन गुरियन कनाल को बनाने के फ़ायदे तो हैं, लेकिन उतनी ही दिक्कतें इसको बनाते टाइम आएंगी। इसमें जो सबसे पहली दिक्कत है वो है अमाउंट। इस कनाल को बनाने का खर्चा $100 बिलियन से ज़्यादा आएगा, और किसी अकेले देश के लिए ये उठाना नामुमकिन है। दूसरी बड़ी दिक्कत है कि इतनी बड़ी नहर को बनाया कैसे जाए, इसके लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना पड़ेगा। लेकिन जो अब तक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ये कनाल जो है वो इजराइल के साथ साथ नॉर्थ गाजा से होकर गुजरती है, लेकिन नॉर्थ गाजा पर तो फिलिस्तीन का कब्जा था, या फिर यूं कहे कि हमास वालों का कब्जा था। इसीलिए शायद अब इजराइल नॉर्थ गाजा पर कब्जा करना चाहता है। इजराइल चाहता तो वो पूरे गाजा पर कब्जा कर सकता था, लेकिन नॉर्थ गाजा पर कब्जा करके शायद इसी नहर को पूरा करने का सपना ले रहा हो। बाकी तो जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।